वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक टॉप क्वालिटी की सर्वाइवल मूवी, लेकिन ये दूसरे सर्वाइवल मूवी से बहुत ही डिफरेंट है। मूवी का हीरो बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में होता है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसको एक आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहां उसके अलावा कोई नहीं होता। उसको वहां पर 3 दिन सर्वाइव करने होंगे। इस आइलैंड पर वैसे पहले भी कई स्ट्रेस्ड लोग आ चुके हैं और रिलैक्स होकर यहाँ से जाते हैं, इसलिए हीरो को उसमें उतना डर नहीं लगता। वो भी आराम से आइलैंड पर वो आइलैंड के जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक अजीब सा जंतु या कहें कि भूत या वो जो भी है हीरो को डराने लग जाता है। एंड वो चीज है क्या और हीरो को डरा क्यों रही है, आखिर कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा यहाँ पर, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये थ्रिलिंग मूवी जिसका नाम है प्रे। बाकी फुल मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो मूवी की शुरुआत में कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाते हैं और ये बताया जाता है कि कई साल पहले एक आइलैंड पर एक प्रीस्ट और उसकी वाइफ मिशनरीज के तौर पर आए हुए थे, यानी वो इस आइलैंड में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। उनकी एक छोटी बेटी भी थी। वहाँ के नेटिव्स को ना पहले इनकी बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इनकी बनती है तो वो इनकी बातें स्वीकार करने लगे थे। वक्त के जाते कपल वहाँ पर एक चर्च बनाने में भी सफल हो गए थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर अचानक एक दिन नेटिव्स को लगता है कि ये लोग उनके धार्मिक विश्वासों को झुठलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उस कपल पर हमला करके चर्च को भी जला देते हैं। एक फोटो में दिखाते हैं कि उन लोगों ने कुछ डरावने मास्क पहन रखे थे। कट करके मूवी के हीरो टॉबी को दिखाते हैं जो दिन रात मोबाइल देखता रहता है। उसके पापा कार रिपेयर चाहते हैं लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देता है। उसके पापा बेचारे अकेले ही कार को रिपेयर कर रहे होते हैं कि अचानक होता यह है, मास्क पहने हुए कुछ लोग उन्हें चाकू से मारकर कार को चुरा कर लेकर जाते हैं। टॉबी को पापा के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आती क्योंकि वो ईयरफोन पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन अब कार के जाने की आवाज तो उसको सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर आकर देखता है और सोचता है कि पापा तो कार रिपेयर कर रहे थे तो अचानक कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बाहर अपने पापा की लाश को देखकर वो शॉक हो जाता है। टॉबी खुद को माफ नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पापा के साथ होता तो शायद वो बच जाते। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। उसकी माँ उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है जो फिर सजेस्ट करती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो डिप्रेस्ड लोगों को रिलैक्सेशन टिप्स पर लेकर जाती है। वहाँ पर उन्हें एक आइलैंड पर 3 दिन बिताने होंगे। डरने की बात नहीं है, यकीन माने वो ट्रिप तुम्हें सदमे से और गिल्ट से आराम से बाहर निकाल लेगी। टॉबी को भी सुनकर ठीक लगता है और वो मान जाता है। टॉबी और उसके जैसे और डिप्रेस्ड लोग बोट्स में आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। अचानक सी सिकनेस की वजह से टॉबी को थोड़ा उल्टियां हो जाती है। तभी बोट का सेल एक्सीडेंटली उस पर गिर जाता है और टॉबी पानी में गिर जाता है, लेकिन कैसे भी करके बाकी लोग उसको बचा ही लेते हैं। अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के साथ इस ट्रिप पर आकर वो सब बड़े खुश होते हैं। इस ट्रिप की इंचार्ज जिसका नाम के है वो बताती है कि तुम सबको देखो अलग अलग आइलैंड में ड्रॉप किया जाएगा, वहाँ तुमको अकेले 3 दिन सर्वाइव करने होंगे। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें वहाँ पर आराम से मिल जाएंगी और अगर 3 दिन तुम सर्वाइव कर गए तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस और लाइफ को फेस करने की हिम्मत काफी बढ़ जाएगी और तुम अपनी लाइफ में अच्छे से रहोगे। फिर दोस्तों सबको फूड, टॉर्च और दूसरी चीजें जैसे फ्लैट्स वगैरह दिए जाते हैं। कि ये भी कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इन फ्लैट्स को जलाकर इशारा कर देना, हम यहीं आसपास घूम रहे होंगे तो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अगले दिन हर एक को बारी बारी एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। आखिर में टॉबी को इस आइलैंड पर छोड़कर के कहती है देखो 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अपने मन का तनाव निकाल कर फेंकने की कोशिश करो और 3 दिन के बाद हमें मिलो, ऑल द बेस्ट। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। अब पहले तो टॉबी को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर वो मन बना लेता है कि शांत आइलैंड पर वो 3 दिन कैसे भी करके गुजार लेगा। वो टेंट जैसा कुछ बनाकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ पर नारियल पड़े होते हैं जिन्हें टॉबी उठा लेता है। एंड एक जगह पर ना वो सूखे घास को हटाता है तो एक बंदर की लाश वहाँ पर पड़ी होती है। टॉबी घबरा जाता है कि इस बंदर को किसने मारा होगा। एंड तभी इस तरफ एक बंदर टॉबी के टेंट में रखा खाना निकाल कर खा रहा होता है। टॉबी उसको फिर भगा देता है। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अपना हाथ काट लेता है। वो गुस्से में वो लाइटर को पानी में फेंक देता है। एंड फिर वो रियलाइज करता है कि यार बिना लाइटर के आग कैसे जलाऊंगा। अब वो पानी में लाइटर को ढूंढने लग जाता है और तभी गलती से एक नुकीला पत्थर उसके पैर में चुभ जाता है और बहुत खून बहता है। पानी के अंदर एक मास्क होता है जिस पर टॉबी का खून लग जाता है। एंड दोस्तों ये वही मास्क है जो मूवी की शुरुआत में एक आइलैंड के नेटिव्स ने पहना था। यहाँ पर पता चलता है कि ये तो वही आइलैंड है जहाँ पर वो क्रिश्चियन कपल क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। फिर टॉबी भी एक सीपी उठाकर उसे चाकू से खोलने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि चाकू में तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। टॉबी खुश हो जाता है क्योंकि इस ग्लास को यूज करके सूरज की रोशनी से आग को जलाया जा सकता है। आखिर वो आग जला ही लेता है और जो खाना बचा था टॉबी उसे खा लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उल्टी भी कर देता है। पैर में लगी चोट की वजह से उसको बहुत दर्द भी होता है। अब भूख मिटाने के लिए वो जंगल के अंदर जाता है ताकि कुछ मिल जाए। उसे वहाँ पर नारियल दिखते हैं तो वो नारियल को उठाने वाला होता है कि ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई गुजर रहा है। वो झट से पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर एक जगह से आवाज आती है। टॉबी वहाँ टॉर्च मारता है तो लगता है पेड़ के पीछे कोई